राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। तो सबसे पहले देखिए, आप चौकी आप पटा बिछा लीजिए, उसमें तिली का आसन आपको ज़रूर देना है, क्योंकि एकादशी के व्रत की पूजा विधि में जो है ना, तिली का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इंदिरा एकादशी के व्रत में लक्ष्मी नारायण की पूजा विशेष की जाती है। तो लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो हो आपके पास तो वो रख लीजिए, और अगर मूर्ति है तो आप यहाँ पर मूर्ति भी रख सकते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत जो है ना, वो लक्ष्मी नारायण जी का ही है। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। और हाँ, एकादशी की व्रत की कथा भी आप इस पूजा में ज़रूर रखें। इसके बाद देखिए, इंदिरा एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। अगर भगवान शालिग्राम की अगर आपके पास मूर्ति है तो आप ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें भगवान शालिग्राम की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर तिली का आसन दे दिया है, और तिली के आसन के ऊपर थोड़े हल्के हल्के जो है ना फूल बिछा दिए। अच्छा लगता है फूल बिछाकर। उसके बाद जो है ना, शालिग्राम भगवान को हमेशा आसन के ऊपर विराजमान किया जाता है। तो जो कुंडी वाला जो आसन होता है, जो हमने बना कर रखा हुआ है, इसका बनाने की विधि भी जो है ना हमारे चैनल पर है, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। बहुत आसान तरीके से जो है ना बन जाता है। ये आसन जो है ना, हमने कुसा का बनाया है। कुसा बहुत शुभ होती है आसन देने के लिए। सबसे पहले करेंगे देखिए हम दीपक का पूजन। तो एक फूल में आप चंदन और तिली लगाकर दीपक का पूजन कर दीजिए। इसके बाद करेंगे हम भगवान शालिग्राम का पूजन। तो भगवान शालिग्राम का पूजन औरतों के लिए पूजा करना जो है ना निषेध माना गया है। तो आपके घर पर कोई बच्चा हो यानी कोई बेटा हो तो आप उनसे करवा सकते हैं, आप अपने पति से भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जिस प्लेट में भगवान को स्नान कराने वाले हैं, वहाँ पर देखिए भगवान जी को हमने इस तरह से आसन के ऊपर विराजमान कर दिया है। और सबसे पहले आपको भगवान का ध्यान आपको ज़रूर करना है। तो हमने एक सीधे हाथ में एक फूल लेकर भगवान का ध्यान कर कर उनके ऊपर चढ़ा दिया है। इसके बाद देखिए स्नान करवाया जाता है। तो मेरा बेटा यहाँ पर पूजा कर रहा है। आपके यहाँ पर आपका छोटा बच्चा हो तो आप उनसे करवा सकते हैं, लेकिन घर के पुरुषों से ही ये पूजा करवाई जाती है। औरतों के लिए भगवान शालिग्राम को छूना निषेध माना गया है। तो आप इस चीज़ का याद रखें। अगर आपके यहाँ पर कोई पूजा करने वाला अगर नहीं है तो आप लक्ष्मी नारायण जी की आप पूजा कर सकते हैं इस व्रत में। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर घर में पुरुष हैं तो शालिग्राम भगवान की पूजा आप ज़रूर करवाएं, अच्छा रहता है पूजा करवाना। इसके बाद देखिए, सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाया है, पंचामृत से स्नान करवाया। उसके बाद हमने शुद्ध जल से फिर से स्नान करवा दिया है भगवान को। और भगवान का जो आसन है उसको भी आप अच्छे से धो लें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो हमने बढ़िया से आसन को भी बढ़िया से हमने धो लिया है, भगवान का अंग पोषण कर लिया है। और बढ़िया से देखिए, मेरा बेटा अच्छे से मसाज करके जो है ना इत्र लगा रहा है भगवान को। तो भगवान शालिग्राम को इत्र लगाने का विशेष महत्व रहता है। भगवान शालिग्राम की अगर आप डेली पूजा करते हैं तो इन्हें इत्र आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद देखिए, कलावा रूपी हमने यहाँ पर वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद जो है ना, मेरा बेटा यहाँ पर जनेऊ चढ़ा रहा है भगवान शालिग्राम पर। तो इस तरह से देखिए, बच्चों से आप पूजा ज़रूर करवाएं, ताकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना बच्चे सीख जाते हैं। इसके बाद देखिए, तिलक लगाया जाता है। तो देखिए, इस तरह का बढ़िया सा तिलक जो है ना, अब हम अपने शालिग्राम भगवान जी को लगाते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो है ना तिलक लग चुका है। इसके बाद जो है ना, आपको तिली चढ़ानी है। एकादशी के व्रत में जो है ना चावल एकदम निषेध माने जाते हैं। तो आपको जितना हो सके तिली का ही आपको यूज़ करना है। इसके बाद हम भगवान शालिग्राम पर चढ़ाएंगे मंजरी वाली तुलसी। तो भगवान शालिग्राम पर इसी तरह से जो है ना तुलसी चढ़ाई जाती है। और हाँ, एक बात विशेष तरह आप ध्यान से सुने इस बात को, जब भी आप भगवान शालिग्राम के ऊपर से जो पुरानी तुलसी होती है ना, जैसे सुबह पूजा की हमने और शाम को जो तुलसी हटा रहे हैं या सुबह हटा रहे हैं, तो जब आप पुरानी तुलसी जब हटाएं तो नई तुलसी हाल की हाल उनके ऊपर रखी जाती है। भगवान को बिना तुलसी के नहीं रखा जाता। और जो है ना, तुलसी से भगवान शालिग्राम बहुत अत्यधिक जो है ना प्रेम करते हैं। जो पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम है। तो पति पत्नी को जो है ना अलग वियोग नहीं किया जाता है एक दूसरे से, और वियोग करने का जो पाप है ना वो आपको लगता है। तो इस बात का आप याद रखें, जब भी उनके ऊपर से पुरानी तुलसी हटाएं तो हाल की हाथ नई तुलसी उनके ऊपर ज़रूर रखें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पाप है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना, हम लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर रहे हैं। तो गीले कपड़े से मैंने सबसे पहले तस्वीर को पोंछ दिया है, हाथ में फूल लेकर लक्ष्मी नारायण जी का मन में ध्यान किया है, फिर फूल चढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो है ना कलावा रूपी मैंने वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। उसके ऊपर बाद में जो है ना मैं तिलक लगा रही हूँ। तो मैंने देखिए चंदन का टीका लगाया है। लक्ष्मी जी को ना मैं रोली का टीका लगाऊंगी। इसके बाद जो है ना मैं तिली चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से जो सिंपल सादा पूजा है ना, वो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। हाँ, नारायण जी को जनेऊ चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। तो जनेऊ आप ज़रूर चढ़ा दें। और देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने तिली इस तरह से ज़रूर चढ़ाई जाती है।
तो एकादशी के व्रत में। इसके बाद आप फूल माला चढ़ा दें, माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दें, अगर फूल लेकर आए हैं तो फूल ज़रूर चढ़ा दें। और हाँ, लक्ष्मी जी को हो सके तो लाल कलर का फूल आप ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि माता मैया पे जो है ना लाल कलर का फूल विशेष माना जाता है। अगर मिल जाए तो चढ़ा दीजिए, अगर नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए मैंने एकादशी की व्रत की कथा का यहाँ पर पूजन कर दिया है। और हाँ, इस एकादशी के व्रत में क्या खाया जाता है, किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, तो तिली और गुड़ इस एकादशी के व्रत में खाया जाता है, इसी का भोग लगाया जाता है और इसी को दान किया जाता है। इसके बाद आप फल ज़रूर चढ़ा दें, जो भी मौसम में आपके यहाँ फल आते हैं उस तरह से फल आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। और हाँ, एकादशी से एक दिन पहले अपने घर में आप श्राद्ध ज़रूर मनाएं। दशमी का श्राद्ध जो है ना मनाया जाता है, और जो है ना दशमी के दिन आप एक टाइम भोजन ज़रूर करें, क्योंकि श्राद्ध जिस दिन मनाते हैं उस दिन एक टाइम ही भोजन किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और इंदिरा एकादशी के व्रत करने से जो है ना हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष इसीलिए एक दिन पहले दशमी के दिन श्राद्ध मनाएं और एकादशी के जो दिन जो है ना आप निराहार व्रत करें। इसी तरह से इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है और पूजा विधि में आप सबके साथ यहाँ पर शेयर कर ही रही हूँ। और हाँ, एक फूल में सिंदूर, गुलाल, अबीर ये सारा सबको ज़रूर चढ़ा दें। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिली लेकर, एक फूल लेकर और कुछ दक्षिणा लेकर कथा ज़रूर पढ़े, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना एकादशी के व्रत की आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी एकादशी का व्रत जो है ना किस लिए किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ताकि हमारी पितरों को जो है ना स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसीलिए किया जाता है। तो एक दिन पहले दशमी के दिन आप श्राद्ध करें और तर्पण जो है ना 15 दिन आपको ज़रूर करना है अपने घर पर। तर्पण औरतें नहीं करती, ये घर के पुरुष ही करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर कथा पढ़ ली है और फूल अपना जो आपने सीधे हाथ में लिया था वो भगवान के ऊपर चढ़ा दे। दक्षिणा जो है ना आप बाद में किसी को दान कर सकते हैं। और इस तरह से जो है ना इंदिरा एकादशी की पूजा की जाती है। इसके बाद चलिए करते हैं आरती। तो आप चाहे यहाँ पर कपूर की आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो घी के दीपक से आरती कर ले, ये आपकी इच्छा है। हम वैसे घी के दीपक से आरती करना जाना अच्छा रहता है, घर में ज्योत जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपूर से जो है ना निगेटिविटी दूर होती है। तो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। दोनों तरीका जो है ना मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप इंदिरा एकादशी पर अपने घर पर सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।